ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पहले सिलेबस ओवरव्यू देखा था, इसके बाद यूनिट 1 स्टार्ट किया था। उसमें जो थ्योरी कंसेप्ट है वो, उसमें व्हाट इज कंप्यूटर, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। फिर इसके बाद आर्किटेक्चर या तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देन इसके बाद व्हाट इज इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट, एंड व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वहां तक ही हमने कंप्लीट किया था। इसके बाद है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। डन। तो अब आज हम शुरू करेंगे व्हाट इज। મેડમ મ્યુટ કેમ થઈ ગયા? અરે અમુક સ્ટુડન્ટ ને પ્રોબ્લેમ છે, મીટિંગ જોઈન નથી થઈ શકતા, એટલે એ લોકોને રિપ્લાય આપું છું, લેક્ચર માં એડ નથી થઈ શકતા એટલે. ઓકે ડન. તો વોટ ઇઝ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ? તો ડેફિનેશન ઓફ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ. ટેલ મી ડેફિનેશન ઓફ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ. Okay, definition of computer system. So what is computer? So computer is an electronic device that designed to work with information. And it's accept data as an input form, then after it process it and give me, okay, give us a appropriate result with input. Then after what is input unit, input output unit, input device, output device, and what is storage unit. Then after हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्विकली रिवाइज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अभी देख लो। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ओके, नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आपने सुना है वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होती है अभी हम जो यूज करते हैं उसमें? विंडोज और लिनक्स। यस यस यस। हम अभी जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें भी एक कंपलसरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होती है। तो आप एंड्रॉइड यूज कर सकते हो, विंडोज यूज कर सकते हो, एंड एप्पल है तो एप्पल की जो भी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, यस iOS। एंड लैपटॉप है उसमें भी अगर हमने पीसी यूज किया है, लैपटॉप यूज किया है, तो उसमें भी कंपलसरी हमको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होती है, अदरवाइज हमारा जो लैपटॉप है वो वर्क नहीं करेगा। एंड तो वो क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके लिए? कि हमारा मतलब हमारा जो वर्क है उसको परफॉर्म करने के लिए हमको कुछ चाहिए। तो हार्डवेयर एंड यूजर है, उन दोनों का इंटरफेस किससे होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, राइट, और यूजर भी है। तो यूजर को पता भी है उसको क्या करना है, इनपुट क्या देना है, आउटपुट उसको क्या चाहिए, वो सारा लॉजिक यूजर को पता है। हमारे पास हार्डवेयर है, लैपटॉप है, वो भी है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगी तो हम टास्क कैसे कंप्लीट करेंगे? डन। तो कंपलसरी हमको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कि इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। डन। तो डेफिनेशन क्या होती है? कि इंटरफेस बिटवीन and user and hardware. Then the first is an operating system is a software which acts as an interface between end user and hardware.
and every computer must have at least one operating system to run another program. अभी जो हमारे लैपटॉप है उसमें हम दो दो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, विंडोज भी डाल सकते हैं, उसके साथ लिनक्स भी डाल सकते हैं, उबंटू यूज करना है तो उसके लिए डन। लेकिन कोई भी उन दोनों में से कोई भी एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लैपटॉप में होना ही चाहिए, अदरवाइज हम वर्क नहीं कर सकेंगे डन। तो कौन कौन सी एप्लीकेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू रन होती है, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने दो तीन ही एग्जांपल दिए हैं, लेकिन जो भी एप्लीकेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू ही रन होती है देन। तो एन एप्लीकेशन लाइक क्रोम, तो क्रोम क्या है, ब्राउजर है। देन एमएस वर्ड, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। गेम्स, इट इज नीड्स सम एनवायरनमेंट इन विच इट विल रन एंड परफॉर्म इट्स टास्क डन। आपने जो भी एप्लीकेशन चूज किया है उसके अकॉर्डिंग वो टास्क परफॉर्म करेंगे। अगर मैंने वर्ड यूज किया है तो वर्ड में आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। इन क्रोम है तो वो तो ब्राउजर है, तो ब्राउजर में आप जो भी वर्क करना है वो कर सकते हो। गेम्स है तो उसमें गेम्स तो बहुत सारी होती है, उसमें आपको कौन सी गेम्स खेलनी है उसके अकॉर्डिंग आप उसका यूज कर सकते हो ना। द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी इंग्लिश गुजराती हिंदी लैंग्वेज नहीं समझता, उसको क्या वो पता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। तो हम जो भी इनपुट देते हैं एज इन इंग्लिश एंड डिजिट फॉर्म उसको वो ट्रांसलेट करेगा 0 और 1 फॉर्म में। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ट्रांसलेट करेगा, तब भी हमारा कंप्यूटर है उसको पता चलेगा कि हमने जो वो इनपुट दिया है उसको मैंने ट्रांसफर किया, फिर आपको आउटपुट जो मिलता है वो भी ट्रांसफर होके ही मिलेगा देन। शायद आपने सुना होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, सुना है या नहीं? कंप्यूटर जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों ने सुना होगा कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज। यस, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क करेगा। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, वो लैंग्वेज क्या होती है पता नहीं है तो ही कोई बात नहीं, क्योंकि जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं वो नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और बाकी जो बच्चे हैं केमिकल वाले एंड इलेक्ट्रिकल वाले उसको आगे जरूरत नहीं पड़ेगी कि मशीन लेवल क्या है, इतना बेसिक की जरूरत नहीं पड़ेगी डन। इसके बाद है लेयर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कैसे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क करेगी। तो देखो हार्डवेयर, तो एज एन हार्डवेयर हम क्या यूज कर सकते हैं कि सीपीयू, मेमोरी एंड हार्ड ड्राइव। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी होती है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है डन। एंड एंड यूजर, एंड यूजर मतलब जो यूजर है वो हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम क्या हो गए, एंड यूजर डन। तो इंटरफेस बिटवीन हम बोलते हैं कि हार्डवेयर एंड एंड यूजर, इट्स कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है वो देख लो एक बार, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। ओके अभी जो स्लाइड है उसमें सिर्फ रेशियो बताया कि मार्केट में अभी कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी चल रही है, तो वो एक बार देख लो। ये सिर्फ अपने आपके नॉलेज के लिए है, वो एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आएगा। वाइवा का जो आपका जो पोर्शन है उसमें एक कुछ नहीं पूछेंगे कि अभी जो रेशियो है कितना चल रहा है, क्योंकि वो अप डाउन हो सकता है, इसीलिए सिर्फ देख लो।
यस, तो मैंने बोला तो सही कि ये रेशियो है वो अप डाउन हो सकता है, कभी ये बढ़ जाता है, कभी ये डाउन हो जाता है, तो ये फिक्स नहीं है कि इतना बोला है। विंडोज है तो अभी हम 40% यूज कर रहे हैं, तो इतना फिक्स नहीं है, जनरल रेशियो है। क्योंकि अभी आईओएस है, विंडोज है, उसका क्रेज है, तो ज्यादा लोग वो ही यूज करेंगे। देन तो यूनिट 1 का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे खत्म होता है। हम अब शुरू करेंगे प्रैक्टिकल। और ये जो यूनिट की पीपीटी है, मैंने ऑलरेडी आपका जो ई कंटेंट है उसमें डाल दी है, अपलोड कर दी है। तो आप एक बार जाके देख लेना। और आपका जो सिलेबस है वो भी मैंने अपलोड कर लिया है। किसी ने देखा है? आपकी जो एप्लीकेशन है मारवाड़ी की, उसमें ई कंटेंट नाम का ऑप्शन आता है, तो ई कंटेंट में यस जाओ। मैडम। हाँ, फिर सब्जेक्ट पे जाओ तो उसमें लिखा है लैब मैनुअल है, उसमें मैंने आपका सिलेबस डाला है। नहीं, सिलेबस में आपका सिलेबस डाला है, लेक्चर्स एंड पीपीटी है, उसमें यूनिट 1 के पीपीटी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, तो एक बार देख लेना आपके रेफरेंस के लिए। ओके, तो अब हम जो करेंगे वो प्रैक्टिकल का परफॉर्म करेंगे। तो आपके पास अगर लैपटॉप है तो मेरे साथ लैपटॉप में करते जाओ, अदरवाइज उसका जो मैनुअल कैसे बनाना है वो मैं आपको एक डेमो प्रैक्टिकल है वो ई कंटेंट में भेज दूंगी। तो आपको क्या करना है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट लेना है, उसके अंदर आपने जो भी परफॉर्म किया है, प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, उसके स्टेप्स कौन कौन से है। अगर फर्स्ट प्रैक्टिकल हमारा ऐसा है कि इंस्टॉल स्क्रीन सेवर एंड चेंज मॉनिटर रिजोल्यूशन बाय दिस साइज, देन तो ये जो प्रोसेस है उसके लिए हमने कौन कौन से स्टेप किए हैं, तो उसका स्टेप जो भी किया है उसका हेडिंग लिखो। फिर इसके बाद उसका स्क्रीनशॉट डाल दो। तो ये आपका डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर ये सारे प्रोसेस करनी है। देन तो अगर आपके पास अभी लैपटॉप है तो उसमें करते जाओ। अदरवाइज प्रैक्टिकल 1 एंड 2 है, उसका मैं डेमो प्रैक्टिकल है वो आपके कंटेंट में डाल दूंगी। और थर्ड प्रैक्टिकल से हमारा वर्ड शुरू होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब भी शुरू होगा तो आपके पास मोबाइल फोन है, उसमें आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज करके आप वो क्रिएट कर सकते हो कि प्रैक्टिकल नंबर 3 है, उसमें एक डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें इतने 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 फंक्शंस डालने हैं। तो वो आप सारा वर्ड डॉक्यूमेंट है वो अपने मोबाइल फोन में परफॉर्म कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल 1 एंड 2 है, वहां तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन प्रैक्टिकल 3 से सबके पास अपना प्रैक्टिकल 3 परफॉर्म किया होना चाहिए। डन। तो प्रैक्टिकल 1 है इंस्टॉल स्क्रीन सेवर एंड चेंज मॉनिटर रेजोल्यूशन 1 2 जो भी साइज दी है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमको डेस्कटॉप पे जाना है। तो मैं अभी स्लाइड शेयर करूंगी कि कैसे हम परफॉर्म करेंगे। जस्ट अ मिनट।
मैडम क्या हो गया भाई? ओके, पीडीएफ विजिबल है अभी? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, no. Just a minute.
Now slide is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इन Yes, ma'am. मेरा डिस्कनेक्ट हो जाए, मीटिंग लीव में हो जाऊं, तो आप ज्वाइन ही रहना 12:30 तक, क्योंकि अभी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, तो मेरी मीटिंग लीव हो जाएगी अपने आप। ओके, तो मैं फिर से 2-3 मिनट में फिर से रिज्वाइन हो जाओगी, लेकिन आप ऐसे ही ज्वाइन ही रहना। डन। तो आपको जो मैनुअल बनाना है उसमें कैसे करना है कि आप जो भी स्टेप्स परफॉर्म करते हो उसके अकॉर्डिंग, आप जो भी स्टेप्स परफॉर्म करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालना है। तो स्टेप्स जो भी परफॉर्म किया है उसका डिस्क्रिप्शन लिखो स्टेप करके, इसके बाद जो भी स्टेप्स आपने परफॉर्म किया उसका स्क्रीनशॉट डालो। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है। ओके, वेट जस्ट अ मिनट। ओके, जो भी स्टेप्स परफॉर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट डाला है। तो पहले मैं स्क्रॉल कर देती हूँ कि मैन्युअल आपको कैसे बनाना है। ये जो मैन्युअल है उसको मैं अपलोड कर दूंगी आपके ई कंटेंट में डेमो के लिए। डन। देन सेकंड स्टेप क्या किया है वो स्क्रीन सेवर के लिए। तो स्क्रीन सेवर क्या होता है, अगर आपने स्क्रीन सेवर के लिए जितनी मिनट रखी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्क्रीन सेवर है उसको शुरू होगा। अगर किसी ने ऐसा लिखा रखा है कि 1 मिनट, तो आपके लैपटॉप में आपने स्क्रीन सेवर सेट किया है 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट आप लैपटॉप को छुए नहीं, और इसके बाद अपना जो स्क्रीनशॉट सेट किया, स्क्रीन सेवर सेट किया है वो शुरू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने बबल रखा है। आप कभी कभी ऐसा देखते हो कि 3D टेक्स्ट आ जाते हैं, अपना नाम सेट किया है तो वो टेक्स्ट आ जाते हैं। डन। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तो जो भी आपको स्क्रीन सेवर रखना है वो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। देन इसके बाद है स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होता है कि आपका जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसमें आप वॉलपेपर डालते हो और कोई भी चीजें डाल बैकग्राउंड में रखते हो, तो वो क्या होगा, अपने स्क्रीन पे फिट हो जाएगा, पूरी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। लेकिन हमारी जो अभी यहाँ पे साइज है वो पूरी फिट डेस्कटॉप पे नहीं आती। देन तो उसमें क्या होगा, कुछ पोर्शन ऐसा होगा वो ब्लैंक आ जाएगा लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से। आपने जो वॉलपेपर सेट किया है उसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन साइज है वो आपने सेट कर दिया, अभी यहाँ पे जो साइज दी है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड थोड़ी एंड राइट साइड थोड़ी स्पेस हो जाएगी। देन तो अभी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं कैसे होगा हमारा ये स्क्रीन सेवर सेट एंड स्क्रीन मॉनिटर रेजोल्यूशन। तो मैं आपको पहला जो स्टेप्स है वो शेयर नहीं कर सकूंगी क्योंकि वो डेस्कटॉप है, यहाँ पे शेयर नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, पहले अपना जो डेस्कटॉप है वहां पर राइट क्लिक करना है। अगर मुझे स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो सेट करना है, स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए पहले हम स्क्रीन रेजोल्यूशन करते हैं, इसके बाद स्क्रीन सेवर। देन तो स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट करने के लिए क्या करोगे, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो। डेस्कटॉप पे अगर राइट क्लिक किया है तो उसमें एक पर्सनलाइज नाम का ऑप्शन आएगा। है किसके पास लैपटॉप है, आपके पास लैपटॉप है तो वो ओपन करो, उसके साथ मेरे साथ आप प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म करो। नहीं है। Can you repeat, ma'am? Ma'am, please repeat that sentence. ओके, राइट क्लिक आपने डेस्कटॉप पे किया, Yes, ma'am. ओके राइट क्लिक किया तो उसमें एक लास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको, डिस्प्ले सेटिंग, और इसके बाद है पर्सनलाइज। तो पर्सनलाइज मिला आपको, Yes, ma'am. तो Yes, पर्सनलाइज पे ma'am. क्लिक करो तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अभी मैं शेयर करती हूँ कौन सी स्क्रीन ओपन होती है। देखो ऐसे वाली एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। डन। तो अगर किसी के पास ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7 है तो वहां पे ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले सेटिंग पे जाना पड़ेगा। डिस्प्ले सेटिंग एंड पर्सनलाइज दोनों में से किसी एक में वो ऑप्शन होगा स्क्रीन सेवर का। डन। तो आप विंडोज 7 यूज करते हो तो उसमें उसके अकॉर्डिंग होगा, एंड विंडोज 10 है तो उसमें पर्सनलाइज में होगा, स्क्रीन से सॉरी डिस्प्ले सेटिंग में होगा। टीचर स्क्रीन रिजोल्यूशन है उसका ऑप्शन है वो डिस्प्ले सेटिंग में होगा। देन तो आप एक काम करो, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप देन क्लिक ऑन डिस्प्ले सेटिंग। तो डिस्प्ले सेटिंग पे जाओगे तो आपको एक ऐसी स्क्रीन मिलेगी, वो भी मैं शेयर कर रही हूँ। देखो ऐसी वाली जो भी मैंने स्क्रीन शेयर की है वैसी स्क्रीन आपको मिलेगी। विजिबल है स्क्रीन? लैपटॉप नहीं है तो क्या करें टीचर? स्क्रीन नहीं आ रही है मैम। स्क्रीन बराबर है बेटा। मैम ठीक आ रही है स्क्रीन। ओके तो देख लो अभी कि ऐसी स्क्रीन मिलेगी आपको, तो वहां पे जाके आपको क्या करना है, स्क्रीन रिजोल्यूशन सेट करना है। तो एक ऑप्शन मिलेगा राइट साइड जो पोर्शन है डिस्प्ले वाला, वहां पे स्क्रॉल करो तो स्क्रीन रिजोल्यूशन का एक ऑप्शन मिलेगा, देखो डिस्प्ले रिजोल्यूशन। देन यहाँ पे आपको सेट करना है। यहाँ पे हमारा सेट ऐसे ही हुआ है कि 1366 इंटू 768 वही फॉर्मेट में हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे साइज फिक्स दे दी है प्रैक्टिकल में, तो वहां पे 1280 वाली साइज है वो यहाँ पे सेट कर दो। डन। क्लिक ऑन 1280 इंटू 768। इसके बाद कीप चेंजेस। देन कीप चेंजेस करना है, तो कीप चेंजेस के बाद आप अपना वॉलपेपर देखोगे तो उसमें क्या आएगा कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जो पोर्शन है उसमें थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाएगी। ओके एक बार क्लिक करके देख लो, जिसके पास लैपटॉप है वो लोग। अगर जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो अभी यहाँ पे देखो, जब भी कॉलेज हमारी शुरू होगी तभी हम लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। वो बेसिक ही है, इजी है। और जिसके पास लैपटॉप है वो परफॉर्म हो जाए फिर मुझे बताना, तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। मैम 1280 वाला ना? हो गया मैम। हाँ 1280 इंटू 768। हमारे प्रैक्टिकल में जो 768 है उसके बदले में कुछ अलग साइज लिखी है, लेकिन हमारा कंप्यूटर है उसमें रेकमेंड साइज 768 है, इसीलिए 1280 इंटू 768 रख दो। फिर क्या Yes, ma'am, हो गया। चेंजेस मैम हो गया। हो गया? हो गया क्या मैम। आउटपुट Yes, मिल रहा है, ma'am। रिजल्ट क्या मिलता है? लेफ्ट साइड एंड अपना जो वॉलपेपर है डेस्कटॉप की स्क्रीन उसमें है वहां जगह पे रहती लेफ्ट है साइड, मैम। हाँ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड है वो ब्लैक कलर की स्पेस आ जाएगी। देन इसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म करते हैं। उसमें क्या करना है आपको, स्क्रीन सेवर सेट करना है। तो स्क्रीन सेवर के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हमको डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा एंड राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। फर्स्ट आप ऐसा करो कि राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो, फिर उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करो। तो डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करोगे तो फिर से जो अगले वाला प्रैक्टिकल में जो स्क्रीन ओपन हुई थी वो ही स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देन मैम स्क्रीन नहीं आ रही है। डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक किया तो ऐसे वाली स्क्रीन ओपन हो गई थी आपकी। यस मैम। देन Yes, ma'am. तो देखो यहाँ पे एक लेफ्ट साइड का टॉप पोर्शन है, वहां पे सर्च का एक ऑप्शन है, फाइंड अ सेटिंग। क्योंकि हमारा Yeah. स्क्रीन सेवर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हमको बाहर नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड अ सेटिंग है, वहां पे स्क्रीन सेवर का स्पेलिंग लिखना है। स्क्रीन सेवर लिखो। स्क्रीन सेवर लिखोगे तो दो ऑप्शन मिलेगा, चेंज स्क्रीन सेवर एंड टर्न स्क्रीन सेवर ऑन और ऑफ मोड। देन तो उसमें आपको क्या क्लिक करना है, चेंज स्क्रीन सेवर। तो चेंज स्क्रीन सेवर है वहां पे क्लिक करो। क्लिक किया? Yes, ma'am. तो वहां पे क्लिक करोगे तो एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो देखो कौन सी स्क्रीन ओपन होगी वो मैं अभी बताती हूँ। देखो एक ऐसी वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यस और नो?
Yes. तो यस मैम हो यहाँ रहा है। हो रहा है ना? Yes, हाँ ma'am. हाँ हाँ, तो हाँ. देखो यहाँ पे स्क्रीन सेवर में लिखा है कि नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें नन है, तो उसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पे 3D टेक्स्ट, ब्लैंक, बबल्स, मिस्टिफाई, फोटोज एंड रिबन्स लिखा है। तो आपको जो स्क्रीन सेवर रखना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अभी हम 3D टेक्स्ट या तो बबल्स रखते हैं, आपको क्या रखना है उसके अकॉर्डिंग रख लो। 3D टेक्स्ट रखना है तो 3D टेक्स्ट रखो, अदरवाइज बबल रखना है तो बबल रख दो। देन तो अभी मैं सिर्फ बबल सिलेक्ट करती हूँ, आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो कर दो। तो अगर मैंने बबल रखा है तो उसका आउटपुट कैसे मिलेगा? तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, दिखा? Yes, ma'am. अगर मैंने 3D टेक्स्ट रखा है तो 3D टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर विंडोज 10 सेट किया है, नेम एज अ स्क्रीन सेवर, तो विंडोज टेक्स्ट आ रहा है देखो यहाँ पे। लेकिन मैं अभी बबल्स रखती हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, कितने मिनट्स के बाद आपका स्क्रीन सेवर है वो शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे वेट फॉर 1 मिनट, जो भी यहाँ पे डिजिट्स लिखोगे वो अपने मिनट्स के अकॉर्डिंग ही होगे। तो आपको 2 मिनट के बाद स्क्रीन सेवर शुरू करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अभी 1 मिनट लिखो, फिर इसके बाद अप्लाई एंड ओके, अप्लाई का जो ऑप्शन है वहां पे क्लिक करो एंड ओके पे क्लिक करो। देन आफ्टर लैपटॉप पे कुछ मत करना, ऐसे ही साइड में रख दो। 1 मिनट के बाद जो स्क्रीन सेवर आपने सेट किया है वो शुरू हो जाएगा। डन। तो ये प्रोसेस कंप्लीट कर दो। 1 मिनट की मैं वेट करती हूँ, जिसका भी स्क्रीन सेवर है वो शुरू हो जाए वो बताना मुझे, ठीक है? चावड़ा यस, तारू म्यूट कर दे बेटा। 1 मिनट के लिए हम वेट करते हैं। इसके बाद जो भी स्क्रीन सेवर मिलता है वो बताना, इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। मैम बबल्स आने लगे। हाँ, तो आपका प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट, उसका स्क्रीनशॉट रखना है तो आप ले लो, और अपना जो मैनुअल बनाना है उसमें अभी रखते जाओ, फिर उसका फॉर्मेटिंग कर देना। સ્ક્રીનશોટ નથી લેવાતો મેમ, મારો ડાયરેક્ટ स्क्रीनशॉट, સ્ક્રીન આવી જાય છે। ओके, स्क्रीनशॉट के लिए आपके जो लैपटॉप है उसमें स्निपिंग टूल नाम का ऑप्शन है, सर्च में लिखो, टाइप हियर टू सर्च है ना, विंडोज 10 आप यूज करते हो तो बॉटम में लेफ्ट साइड एक ऑप्शन होगा टाइप हियर टू सर्च, वहां पे स्निपिंग टूल लिखो। और मैम विंडोज 7 पे स्क्रीनशॉट के लिए तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, वो देख लो एक बार आपके वो लैपटॉप में कौन सा सॉफ्टवेयर है। अगर मैम फोन से फोटो खींच ले तो? हाँ तो नहीं, लैपटॉप पे आप परफॉर्म कर रहे हो तो फोन पे मत खींचो, लैपटॉप में ही स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि वो आपका बैकअप रहे। कभी भी ऐसा हो जाए कि आपका जो सॉफ्ट कॉपी है प्रैक्टिकल का वो गुम हो जाए, क्योंकि सबमिशन के टाइम पे ऐसा ही होता है, तो आपके पास वो बैकअप होना चाहिए कि मैंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था। डन? यस मैम। अगर किसी के पास सॉफ्टवेयर नहीं है स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो वो एक काम करो, आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होगा, PRNTSCR, देख लो एक बार, ढूंढ लो कीबोर्ड में, वो जो बटन है वो उसके साथ विंडोज का बटन है, मिला? विंडोज का बटन है एंड प्रिंट स्क्रीन का बटन है, दोनों को एक साथ आप प्रेस करोगे तो वो पूरी जो स्क्रीन है वो एज अ स्क्रीनशॉट फॉर्म में आपको मिल जाएगी। यस मैम। यस यस, चैट बॉक्स में लिखा है किसी ने, वो ही फॉर्मेट में विंडोज का जो सिंबल है वो उसके साथ प्रिंट स्क्रीन। कृणाल, यस। देन तो प्रैक्टिकल 1 है, उसमें किसी को डाउट है? नो मैम। ओके, तो प्रैक्टिकल नंबर 2,
उसमें ऐसा है कि सेट अ न्यू वॉलपेपर, तो वॉलपेपर कैसे सेट करोगे डेस्कटॉप पे वो तो आपको पता ही है। देन कैसे करोगे वॉलपेपर सेट, तो आपको जो भी इमेज रखनी है वो इमेज पे राइट क्लिक करोगे तो अभी जो डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा सेट अप वॉलपेपर, देन उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। और दूसरी मेथड ये है कि राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, देन आफ्टर आपको क्लिक करना है पर्सनलाइज पे, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप देन क्लिक करोगे पर्सनलाइज पे, लास्ट ऑप्शन है पर्सनलाइज, वहां पे क्लिक करोगे तो एक आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी, अभी मैं शेयर कर रही हूँ। देखो ऐसी स्क्रीन मिलेगी, आपका जो भी वॉलपेपर है वो सेट किया हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा। डन, अभी जो हम बैकग्राउंड या वॉलपेपर है वो सेट करेंगे वो मेरे में नहीं होगा क्योंकि वो जी जो वर्जन है वो मेरा अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए मैं सेट नहीं कर पाऊंगी। अगर आपके पीसी में हो जाता है वो तो आप ऐसे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पर्सनलाइज पे क्लिक किया, फिर उसमें बैकग्राउंड पे जाना है। बैकग्राउंड देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड का ऑप्शन है, वहां पे बैकग्राउंड पे जाओगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड, देन आपको एक मेनू मिलेगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ से आपको जो भी पिक्चर्स लेनी है वो पिक्चर्स ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे ब्राउज करके भी ले सकते हो। दोनों ऑप्शन है, उनमें से आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके वो पिक्चर सिलेक्ट कर दो। इसके बाद आपको ओके या तो अप्लाई जो भी ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक कर दो, तो आपका जो वॉलपेपर है वो अपने आप सेट हो जाएगा। देख लो एक बार करके। हुआ मैम। हो गया? ओके, तो प्रैक्टिकल 1 में फर्स्ट पोर्शन एंड सेकंड पोर्शन कंप्लीट। देन थर्ड पोर्शन है क्रिएट, मूव, डिलीट एंड रीनेम अ फोल्डर। वेट में शेयर करती हूँ आपको प्रैक्टिकल लिस्ट। देखो तो थर्ड पोर्शन जो है वो है कि आपको क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो नया फोल्डर कैसे बनाओगे, तो अभी हमारा जो लैपटॉप है उसमें ऊपर जो मेनू बार है उसमें डायरेक्टली न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ ही जाता है। अदरवाइज जो दूसरा ऑप्शन है उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे न्यू फोल्डर आप क्रिएट करोगे तो वो करना है। इसके बाद एक फोल्डर है उसको दूसरे फोल्डर में मूव करना है, तो वो कैसे करोगे। देन फोल्डर को डिलीट करना है, जो आपने फोल्डर क्रिएट किया है वो बाय डिफॉल्ट न्यू फोल्डर के नेम में ही क्रिएट होगा, तो आपको उसका नेम है वो चेंज करना है, तो वो कैसे करोगे। देन तो अभी भी आपको क्या करना है, एक ड्राइव सिलेक्ट कर दो कि आपका जो सीएफएस का जो भी प्रैक्टिकल है वो आप किस में परफॉर्म करोगे उसी लिए। डन, एक ड्राइव सिलेक्ट कर दो, आपके पास सी डी ई जितनी भी ड्राइव है उसमें से एक ड्राइव सिलेक्ट कर दो, वो ओपन करो। सी ड्राइव मत रखना, अभी डी या तो ई ड्राइव सिलेक्ट कर लो, उसमें आपको एक फोल्डर बनाना है। देखो मेरी स्क्रीन है उसमें मेरे पास 3 फोल्डर है। देखो यहाँ पे 3 फोल्डर मेरे पास है, सी, कंप्यूटर, केमिकल एंड मैकेनिकल। देन तो वो फोल्डर कैसे क्रिएट करोगे, तो एक तो हमारे पास डायरेक्टली ये ऑप्शन है कि न्यू फोल्डर का। देन देखो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है न्यू फोल्डर का ऑप्शन। देन अदरवाइज आपको स्टेप थ्रू जाना है तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन दैट स्क्रीन यू हैव टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। तो यहाँ पे मुझे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, तो वहां पे मैं राइट क्लिक करूंगी, तो राइट क्लिक करोगे तो इतना ऑप्शन मिलेगा आपको। देन वहां पे जाके न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करोगे तो फिर ऑप्शन मिलेगा आपको डिफरेंट। तो उसमें आपको क्या करना है, फोल्डर सिलेक्ट करना है, तो फोल्डर पे क्लिक करो, स्टेप्स क्या परफॉर्म करना है, जहां पे भी आपको फोल्डर क्रिएट करना है वहां पे जाकर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करो, देन आफ्टर फोल्डर पे क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। देन
फिर एंटर प्रेस कर दो तो फोल्डर क्रिएट हो गया। देन इस वो ही फॉर्मेट के थ्रू आप मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो। अब दूसरा जो है वो क्या है कि आपको एक जो फोल्डर है उसको मूव करना है दूसरे फोल्डर के अंदर। तो उसमें भी दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली माउस के थ्रू भी मूव कर सकते हो। देखो ऐसे अगर मैकेनिकल है उसको मुझे सी का जो फोल्डर है उसमें मूव करना है तो कैसे करोगे, पहले जो मैकेनिकल का फोल्डर है उसको सिलेक्ट करोगे, फिर माउस को ड्रैग करके कंप्यूटर का जो फोल्डर है वहां पे मैं ड्रॉप करोगी तो वो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल का जो फोल्डर है वो डायरेक्टली सी में मूव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि मूव कैसे हो रहा है। डन। तो देखो बाहर की जो स्क्रीन है वहां से मैकेनिकल हट गया और कंप्यूटर का जो फोल्डर है वो मैं क्लिक करूंगी तो उसके अंदर मिल गया मुझे मैकेनिकल। डन। अब मैं फिर से मैकेनिकल है उसको बाहर ही ले लेती हूँ। और एक दूसरा ऑप्शन है मूव करना है तो आप कॉपी पेस्ट के साथ भी कर सकते हो एंड कट पेस्ट के साथ भी कर सकते हो। डन। तो अभी मैं कॉपी पेस्ट के साथ करूंगी तो मैकेनिकल का जो फोल्डर है उस पर राइट क्लिक करूंगी, फिर राइट क्लिक करके उसमें कॉपी नाम का ऑप्शन है क्योंकि मुझे अभी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करनी है इसीलिए। तो कॉपी नाम का फोल्डर ऑप्शन है वहां पे क्लिक करो। देन आफ्टर सी जो भी फोल्डर है उसमें आपको मूव करवाना है उस पे क्लिक करो। तो सी नाम का जो फोल्डर है वो मैं ओपन करूंगी, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करो। डन। अगर आप कीबोर्ड के साथ करते हो तो क्या करोगे कि जो भी फोल्डर है उसको मूव करवाना है वो सिलेक्ट करो, देन कंट्रोल सी, कीबोर्ड में से कंट्रोल सी क्लिक करो एंड जो भी फोल्डर पे पेस्ट करना है वहां पे जाके कंट्रोल वी पेस्ट। डन। तो कंट्रोल वी करोगी तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो मूव हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि क्रिएट फोल्डर करो, देन आफ्टर मूव फोल्डर करो, इसके बाद है डिलीट करो। आपके पास जो भी फोल्डर है उनमें से अगर किसी फोल्डर की जरूरत नहीं है तो वो आपको डिलीट करना है। तो कैसे करोगे कि जो भी फोल्डर है उसको सिलेक्ट करो, पहले सिलेक्ट करके राइट क्लिक ऑन दैट फोल्डर, देन क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन। देन माउस के साथ करते हो तो ऐसे होगा, अदरवाइज जो फोल्डर है उसको सिलेक्ट करो, देन हमारा कीबोर्ड है उसमें एक डिलीट नाम की की है उसको प्रेस करो, देन एंटर, तो आपका जो फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है क्योंकि हमको यहाँ पे मैनुअल बनाना है उसमें स्टेप बाय स्टेप जाना है तो कंपलसरी आपको स्टेप्स लिखना है तो उसका स्क्रीनशॉट भी डालना पड़ेगा। देन सपोज मैंने लिखा है कि मुझे डिलीट फोल्डर करना है तो कैसे करोगे, तो ये जो स्टेप्स है उसमें क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट अ फोल्डर, देन आफ्टर राइट क्लिक ऑन दैट फोल्डर एंड चूज डिलीट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन डिलीट। तो स्टेप में आपने ऐसा लिखा है, इसके बाद ये जो स्क्रीन मिल रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट वो स्टेप्स के बाद लिख लो। डन। तो अभी मैं डिलीट पे क्लिक करती हूँ तो आपका जो मैकेनिकल का फोल्डर है वो डिलीट हो गया। यहां तक किसी को क्वेरी है, डाउट है? यस और नो? नो मैम। ओके। इसके बाद है कि वो हमारा फोल्डर है उसका नेम चेंज करना है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है उसका नेम मुझे चेंज करना है, मैकेनिकल है उसके बदले में मुझे इलेक्ट्रिकल लिखना है। तो कैसे करोगी, तो जो भी फोल्डर है उसका नेम चेंज करना है वहां पे राइट क्लिक करो, तो राइट क्लिक करोगे तो उसमें एक रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, देन आफ्टर रीनेम पे क्लिक करो। तो रीनेम पे मैं क्लिक करती हूँ तो आपको मिल जाएगा कि अब कैसे टेक्स्ट है वो चेंज कर सकोगे। फिर यहाँ पे बैकस्पेस करके जो भी नेम था वो हटा दो एंड इलेक्ट्रिकल जो भी नेम करना है वो लिख लो। देन आफ्टर एंटर की है वो प्रेस करो तो आपने जो फोल्डर है उसका नेम चेंज किया वो आ जाएगा। डन। तो प्रैक्टिकल 1 का थर्ड पोर्शन है वो कंप्लीट। रिवाइज कर लो क्या करना था, पहले फोल्डर क्रिएट करना था, इसके बाद हमने मूव करवाया, इसके बाद डिलीट किया फोल्डर एंड रीनेम किया। तो क्रिएट फोल्डर करने के लिए क्या करते थे कि जहां पे भी आपको फोल्डर क्रिएट करना है वहां पे राइट क्लिक करेंगे, फिर न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन आफ्टर फोल्डर पे क्लिक करोगे तो हमारा जो नया फोल्डर है वो न्यू फोल्डर के नेम पे आ जाएगा। इसके बाद मुझे मूव करना है तो मूव के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो माउस के साथ ड्रैग करेंगे वैसे ही होगा, अदरवाइज वो दूसरा ऑप्शन कट पेस्ट या तो कॉपी पेस्ट के साथ होगा।
डन। देन थर्ड है रीनेम करना है, तो रीनेम कैसे करोगे कि जो भी फोल्डर है उसका नेम चेंज करना है, तो वो फोल्डर पे राइट क्लिक करो, देन क्लिक ऑन रीनेम एंड चेंज फोल्डर नेम। देन आफ्टर फोल्डर को मुझे डिलीट करना है, तो कैसे करोगे, जो भी फोल्डर डिलीट करना है वहां पर राइट क्लिक करो एंड क्लिक ऑन डिलीट, तो आपका जो फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, लास्ट प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल 1 का लास्ट पोर्शन है, डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज फॉर अ फाइल और फोल्डर। तो अभी तक हमने सिर्फ फोल्डर ही बनाया है, तो उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि हमारा जो फोल्डर है उसमें कितना डेटा है, कौन से लोकेशन पे है। आपने फोल्डर तो बना दिया, लेकिन वो एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर है, उसके अंदर 2-3 फोल्डर है, वैसे ही फॉर्म में बनाया होगा तो आपको इजीली लोकेशन पता नहीं होगा। डन। अगर मैंने आज बनाया है तो 2-3 दिन मुझे लोकेशन पता होगा, लेकिन 2-3-4 वीक चले जाएंगे, 2-3 महीने चले जाएंगे, उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा जो फोल्डर है उसका लोकेशन कौन सा है, कौन से ड्राइव में मैं जाऊँ, उसके बाद कौन से फोल्डर में मैं जाऊँ। देन इसीलिए आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो फोल्डर है उसका नाम पता है, तो उसको डायरेक्टली सर्च ऑप्शन थ्रू आप फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए प्रॉपर्टीज है, तो देखो फाइल एंड फोल्डर है उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अभी हमने जो फोल्डर बनाया है 3-4 फोल्डर बनाए हैं, तो यहाँ पे सी के अंदर भी एक फोल्डर है, तो सी जो फोल्डर है उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो राइट क्लिक, કેમ સ્ક્રીન શેર કરવાની જરૂર પડે છે તમારે? આ એક સ્ક્રીન શેર થાય છે એ ઇનફ નથી? જેણે કરી છે એ મને નામે ખબર છે, પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે આવો ઇશ્યુ થવો ન જોઈએ। લેફ્ટ થવું હોય તો ભલે, નેક્સ્ટ લેક્ચર થી તમારે આવું ન હોય તોય ભલે। એક સ્ક્રીન જે શેર થાય છે તમને શીખવા મળે છે એ ઇનફ નથી, અને મેં પહેલા જ કીધું તમને જો આવડે છે તો તમે લેફ્ટ થઈ શકો છો મીટિંગ। ओके यस, .xyz नाम का फोल्डर बनेगा, लेकिन क्या जरूरत है उसकी, बोलो किसके लिए चाहिए वो बोलो, बनेगा वो तो सही है। एक्सटेंशन है फाइल का, अगर आपको किसी ने बोला नहीं है कि यही फॉर्मेट में चाहिए तो आप अपना फाइल क्रिएट करते हो, उसका एक्सटेंशन चेंज कर सकते हो, लेकिन हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही एक्सटेंशन होगा। .xyz है, अभी जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो तो उसमें क्या होगा .doc। अगर हम कंप्यूटर के बच्चे हैं तो वो सी का प्रोग्राम करेंगे, कोड करेंगे, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा .c या तो .cpp। देन तो फाइल है उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सटेंशन है वो चेंज होगा। एक्सेल सीट आप यूज करते हो तो उसमें क्या होगा .xls। ओके अभी हमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज देखनी है फोल्डर की। हाँ वो प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, देखो फोल्डर आपको हाइड करना है तो कैसे करोगे, वो सारी डिटेल्स है वो प्रॉपर्टीज में ही आएगी। तो एक बार देख लो कौन सी प्रॉपर्टी है वो कैसे वर्क करती है। तो अभी मैं सी नाम का जो फोल्डर है वो चूज कर लेती हूँ, उसकी प्रॉपर्टी देख लेती हूँ। तो राइट क्लिक ऑन दैट फोल्डर, देन आफ्टर सिलेक्ट प्रॉपर्टीज, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है वो प्रॉपर्टीज, वहां पे क्लिक करो। प्रॉपर्टीज पे मैंने क्लिक किया तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो देखो जनरल, शेयरिंग, सिक्योरिटी, प्रीवियस वर्जन एंड कस्टमाइज। तो जनरली हमको भी यूज किसका होगा, जनरल का ही पड़ेगा, लेकिन एक बार देख लेना, पहले एक बार देख लो शेयरिंग में क्या होता है। ओके जनरल के पहले समझ लेते हैं। तो देखो हमने करंट कौन से फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखी है, तो वो फोल्डर का नेम आ जाएगा पहले। वेट में वो स्क्रीन है वो शेयर करती हूँ कि आपको कौन सा मेनू मिलेगा। फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे तो स्क्रीन मिलेगी एक आपको,
देखो ऐसे वाली एक स्क्रीन मिलेगी, मिलती है या नहीं? यस मैम। यस मैम। ओके, तो यही यस मैम। स्क्रीन में आपको, हाँ देखो यहाँ पे बहुत सारा मेनू है, वो ऑप्शन है, एक बार जाके देख लेना। लेकिन अभी हम जनरल की बात करते हैं, तो जनरल में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या इंडिकेट करेगा कि हमने कौन से फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखी है। वो तो सी नाम का जो फोल्डर है उसकी प्रॉपर्टीज देखी है, तो वो उसका नाम आ गया। और यहाँ पे फाइल, आपने जो फाइल ओपन किया है तो फाइल का सिंबल आएगा। और अभी हमने फोल्डर ओपन किया है तो सॉरी फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखी है तो फोल्डर आ जाएगा यहाँ पर। देखो इसके बाद है कि लोकेशन, तो लोकेशन कहाँ पे है कि ई ड्राइव में मैंने एक CFS नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर सी नाम का फोल्डर है। देन देन उसके साइज क्या है 0 बाइट, क्यों? क्योंकि वो फोल्डर है उसके अंदर मैंने कोई भी डेटा डाला नहीं है इसलिए। अगर आपके पास डेटा है वो डाला है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज आ जाएगी KB में। देन अगर मैंने कुछ भी नहीं डाला है तो डिस्क की साइज भी 0 होगी। और 0 है तो वो सी नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक केमिकल का फोल्डर बनाया है, तो कितने फोल्डर्स है एंड फाइल्स है वो यहाँ पे काउंट करके मिलेगा। फाइल्स 0 है एंड 1 फोल्डर है। इसके बाद आपने जो ये फोल्डर है कब बनाया था, तो कौन से डे पे एंड कौन से डेट पे और टाइम कौन सा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। देन यहाँ पे रीड ओनली लिखा है तो आपको इजीली वो दिख जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे हिडन मोड लिखा है तो आपको विजिबल नहीं होगा, डिसेबल मोड में ही होगा, एनेबल मोड में नहीं होगा। तो अगर हिडन रखा है तो वो फोल्डर है वो डिसेबल मोड में होगा। और आपको देखना है तो वहां पे राइट क्लिक करके फिर से रीड ओनली करना पड़ेगा, तो ही आप वो फोल्डर है उसके अंदर क्या है वो देख सकते हैं। डन। फिर हिडन किया है तो ओके करो। देन आफ्टर आपने जो भी फोल्डर हिडन किया है वो फोल्डर है वो ओपन नहीं हो पाएगा, ऐसे ही ब्लैंक मिलेगा आपको। डन। तो एक बार वो सारी प्रॉपर्टीज है वो मैं क्लिक करूंगी, जिसके पास लैपटॉप है वो अपने आप देख लो, अदरवाइज जिसके पास नहीं है वो स्क्रीन पे मैं अलग अलग मेनू है वहां पे क्लिक करती हूँ, वो देख लो। हमको जरूरत सिर्फ जनरल की ही पड़ेगी। तो शेयरिंग में क्या होता है वो देख लो, इसके बाद सिक्योरिटी, प्रोफेस वर्जन एंड कस्टमाइज का करती हूँ। मैम यस। मैम एक डाउट है हाँ बोल। मैम કાલે મેં એક ફાઇલ ડિલીટ કરી 25 કે 20 GB આસપાસની હતી હા, તો એ ફાઇલ ડિલીટ કરી હોય એક્ઝેક્ટલી ક્યાં હોય કોમ્પ્યુટરની બહાર રિસાયકલ બિનમાં, રિસાયકલ બિનમાં। ના નહોતી એમાં રિસાયકલ બિનમાં પણ તે શિફ્ટ ડિલીટ કર્યું હશે, ખાલી ડિલીટ નહીં કર્યું હોય। મેં આમાં ડાયરેક્ટ ડિલીટ નો જ ઓપ્શન દબાવી દીધો તો એ ફાઇલ હા, એક્ઝેક્ટલી ક્યાં જાય રિસાયકલ બિનમાં જ જાય, બીજે ક્યાંય ન જાય। અને જો કદાચ તને યાદ નહીં હોય ને તો તે શિફ્ટ ડિલીટ કર્યું હશે તો એ પરમાનન્ટલી ડિલીટ થઈ જાય, પછી તને પાછી ન મળે। તો પરમાનન્ટ ડિલીટ થતી હોય તો એ ફાઇલ એ ક્યાં જતી હોય એમને તો ક્યાં અરે લેપટોપમાં તમારો જે મોબાઈલ હોય એના ડેટાબેઝ માંથી તમે કઈ પણ ડિલીટ કરો છો તો ડિલીટ વસ્તુનો મીનિંગ શું છે કે એ તમારું આખું રિમૂવ કરી નાખે। ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે મોબાઈલ નું લઈ લઈએ, બરોબર? હવે તમારી પાસે વોટ્સએપ છે, એમાં તમે ચેટ કરો છો, તો હવે ચેટ નામનો જે ઓપ્શન છે એના તમે કોઈ પણની ચેટ છે એને ડિલીટ કરી નાખો તો ફરીથી તમને ક્યાંય મળે છે? ના નથી મળતી ને। બસ તો એના ડેટાબેઝ માંથી એ નીકળી જાય, કેમ કે એનું કોડિંગ એ રીતે સેટ થયેલું હોય કે કોઈ પણ યુઝર છે ડિલીટ ઉપર ક્લિક કરશે એટલે પરમાનન્ટલી ડિલીટ થઈ જશે। અને હવે આપણું લેપટોપ એવી રીતે પરફોર્મ કરે છે, ખાલી ઓનલી ડિલીટ તમે કરો ને તો એ બધું રિસાયકલ બિનમાં જશે, અને શિફ્ટ ડિલીટ તમે કરો છો તો શું થશે, એ પરમાનન્ટલી તમારા રિસાયકલ બિનમાંથી રિમૂવ થઈ જશે। હું એમ સમજતો કે હાર્ડ ડ્રાઈવ કે હાર્ડ ડિસ્કમાં ક્યાંક સ્ટોર ના 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 ના, ટેમ્પરરી સ્ટોરેજ નથી થતું। ઓકે એવું મેમ યસ। હમણાં મેં એક ફાઇલ હાઈડ કરી તો હવે એ હા, પાછી જોવી હોય તો કેવી રીતે જોવાની? એ જે ફોલ્ડર ઉપર જે લોકેશન હતું ને, જે ફાઇલ હાઈડ કરી હતી ને એના ઉપર જ પાછું જવાનું। હા તો ઓકે એ જે પેલા જો ક્લિયર ફોલ્ડર નો સિમ્બોલ હશે ને એવો નહીં બતાવે તને, થોડોક આમ લાઇટ શેડ માં બતાવશે, બ્લર જેવો। ઓકે Okay, any other problem?
आर देयर और नॉट? બીજા કોઈને કઈ પ્રોબ્લેમ नो પડે मैम. છે? नो मैम। यस, तो आपका प्रैक्टिकल 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो प्रैक्टिकल नंबर 2 है वो अभी शुरू करते हैं। पहले एक बार देख लो, और डाउट है प्रैक्टिकल 1 में तो बोलो। No, ma'am. नो मैम. ओके, क्रूनल कंट्रोल एक्स का मीनिंग ये होता है कि कट हो जाएगा। कट ऑप्शन जैसे ही आपका वर्क करेगा तो वो ऑप्शन आप कीबोर्ड के साथ करते हो तो कंट्रोल एक्स। यस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी यूट्यूब में, तो अगर किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो रिकॉर्डेड वीडियो है वो देख लेना। और अभी जो प्रैक्टिकल चलवाया है वो मैंने करवाया है, उसका मैंने डेमो जो फॉर्म है अभी आपको बता रही हूँ, वो पीडीएफ फाइल भी आपके ई कंटेंट में डाल दूंगी कि कौन कौन से स्टेप करने हैं आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, इसलिए। मैम, यस, हमने अगर कंट्रोल एक्स किया मतलब कट हो जाएगा, तो मैम कट बाद हो में जाएगा। पेस्ट करना. पेस्ट करने हाँ। के लिए कंट्रोल वी, कंट्रोल वी. ओके Yes. ओके मैम. कॉपी के लिए कंट्रोल सी, कट के लिए कंट्रोल एक्स, एंड पेस्ट करने के लिए दोनों की जो चीजें है वो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। कंट्रोल वी. ओके मैम. यस, ओके। प्रैक्टिकल नंबर 2, तो उसमें देखो अभी किसको प्रॉब्लम आ रहा था वो डिलीट किया था, वो ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे कि रिस्टोर फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम रिसाइकल बिन। देन तो पहले देख लो क्या क्या परफॉर्म करना है। रिस्टोर फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम रिसाइकल बिन, क्रिएट शॉर्टकट्स फॉर फोल्डर एंड फाइल, फाइंड अ फाइल और फोल्डर बाय नेम, select and move 2 or more than 2 folders or file using mouse, and sort folders and files from your screen। तो फर्स्ट है रिस्टोर फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम योर रिसाइकल बिन्स। तो हम जो अभी चीजें डिलीट करते हैं वो कहाँ पे स्टोर होती है? हमारी जो रिसाइकल बिन है वहां पे। सिर्फ मैंने डिलीट ऑप्शन ही चूज किया है कीबोर्ड में से, तो ही वो रिसाइकल बिन में जाएगी, अदरवाइज वो क्या होगा उसको अदरवाइज मैंने शिफ्ट डिलीट किया है तो हमारी जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ओके, रिसाइकल बिन पे आपको जाना है तो क्या करोगे कि या तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपना जो डेस्कटॉप है वहां पे उसका आइकन होगा रिसाइकल बिन का। Yes, ma'am. अगर नहीं है तो आप ऐसा करो कि अपना जो लैपटॉप है वहां पे माई कंप्यूटर या तो दिस पीसी का ऑप्शन है वहां पे क्लिक करो, या तो माई कंप्यूटर या तो दिस पीसी, वहां पे क्लिक करोगे तो आपके पास जितनी भी ड्राइव्स है वो दिखेगी। देखो ऐसी स्क्रीन मिलेगी आपको। फिर यहाँ पे एक सर्च नाम का ऑप्शन है कि आपको क्या सर्च करना है। देन देखो यहाँ पे मैंने दिस पीसी है वहां पे क्लिक किया तो आपको रिसाइकल बिन सर्च करना है। अगर लेफ्ट साइड जो मेन्यू है वहां पे क्विक एक्सेस में रिसाइकल बिन आ जाती है तो वहां पे कर लो क्लिक। अदरवाइज आपको पता नहीं है कि रिसाइकल बिन का लोकेशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने दिस पीसी पे क्लिक किया, लोकेशन है वहां पे क्लिक किया, वहां पे स्पेलिंग लिख दो रिसाइकल बिन का। देखो रिसाइकल बिन का स्पेलिंग लिखो और एंटर करो तो आपको रिसाइकल बिन मिल जाएगी। मिली? तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2 फोल्डर है। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो डिलीट फोल्डर का प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म किया था, तब भी मैंने मैकेनिकल का जो फोल्डर था वो डिलीट किया था, इसलिए। डन। तो आपको क्या करना है, ये जो फोल्डर है मैकेनिकल का फोल्डर है उसको रिस्टोर करना है। लेकिन आप रिस्टोर करोगे तो क्या होगा, यहाँ से रिसाइकल बिन में से चला जाएगा, लेकिन कहाँ पे जाएगा लोकेशन आपको पता होना चाहिए नहीं कि मैंने जो फोल्डर रिस्टोर किया है वो कहाँ गया। तो उसके लिए पहले आप ऐसा करो कि उसकी प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज का यूज किस लिए होता है, तो देखो मैकेनिकल नाम का जो फोल्डर है वो मुझे रिस्टोर करना है, तो उसके लिए वो जो फोल्डर है वहां पर राइट क्लिक करो, देन प्रॉपर्टी पे क्लिक करो तो आपको मिल जाएगा कि उसका लोकेशन कहाँ है। कि सी नाम का जो फोल्डर है वहां पे देखो मिला, सी नाम का जो फोल्डर है
वहां पे है। तो सी नाम का फोल्डर मेरा ई ड्राइव में है, तो इसलिए मुझे डायरेक्टली वो सी फोल्डर जहां पे है वहां पे जाना पड़ेगा। देन फिर आपको क्या करना है, एक तो डायरेक्टली आपको मैकेनिकल का फोल्डर है वहां पे डबल क्लिक करोगे तो रिस्टोर का ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज आप राइट क्लिक ऑन दैट फोल्डर देन क्लिक ऑन रिस्टोर, ऐसे भी कर सकते हो। एक ऑप्शन ऐसा है कि यहाँ पे डबल क्लिक करोगी तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी ऐसे वाले, देखो मैं शेयर करती हूँ वो स्क्रीन जो ओपन होती है वो। देखो ऐसी स्क्रीन मिलेगी आपको, अगर फोल्डर है वहां पर डबल क्लिक किया है तो ऐसी स्क्रीन मिलेगी। अदरवाइज आप फोल्डर पर राइट क्लिक करोगे फिर वहां पे भी आपको रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिस्टोर पे क्लिक करो, तो रिस्टोर पे क्लिक करोगे तो आपका जो फोल्डर है वो रिसाइकल बिन में से चला जाएगा। देखो ये हमारी रिसाइकल बिन की स्क्रीन है, वहां पे पहले मेरे पास दो फोल्डर थे, केमिकल एंड मैकेनिकल, तो अभी मैकेनिकल का मैंने रिस्टोर कर दिया तो केमिकल ही सिर्फ बचा। देखो देन अब आपको देखना है कि मैंने जो रिस्टोर किया वो एक्चुअल लोकेशन पे आ गया है या नहीं। तो उसके लिए जो भी लोकेशन वहां पे बोला था वहां पे मैं जाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि वो रिस्टोर हुआ है या नहीं। तो सी नाम का जो फोल्डर था उसके अंदर मेरा जो फोल्डर है वो गया है। तो देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि मिला आपको या नहीं। तो देखो यहाँ पे सी नाम का फोल्डर है उसको क्लिक करो, क्योंकि लोकेशन मेरा क्या था रिस्टोर का, सी फोल्डर के अंदर। तो सी पे क्लिक करोगी तो देखो मैकेनिकल का फोल्डर आ गया, मिला आपको। तो ये हो गया कि रिसाइकल बिन में से आप कैसे रिस्टोर अपना फोल्डर और फाइल करते हो। तो अभी हमने जो प्रोसेस फोल्डर के साथ की वो प्रोसेस आप फाइल के साथ भी कर सकते हो। देन दोनों के लिए ऑप्शन सेम ही है, प्रोसेस भी सेम ही है, सिर्फ उसका एक्सटेंशन है, फॉर्मेट है, वो ही चेंज होगा, फोल्डर या तो फाइल। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट अ शॉर्टकट्स फॉर फाइल्स एंड फोल्डर। तो शॉर्टकट का मीनिंग क्या होता है पता है किसी को? शॉर्टकट का मीनिंग क्या होता है? ये फाइल का फोल्डर डेस्कटॉप पर आ जाए। यस, शॉर्टकट का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपको क्विक एक्सेस के लिए कोई भी चीजें चाहिए उसकी जरूरत रोज पड़ती है। अगर मैंने एक दो फोल्डर मल्टीपल फोल्डर्स बनाए हैं, देखो मेरे पास 100 फोल्डर्स है, उसमें से दो या तीन फोल्डर ऐसा है कि मुझे रोज जरूरत उसकी पड़ती है, देन एवरी डे मुझे वो यूज करना पड़ता है। तो उसको मैं क्या करूंगी, एज ए शॉर्टकट क्रिएट करके डेस्कटॉप पे डाल दूंगी, तो क्विक एक्सेस मैं इजिली कर पाऊंगी। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी फोल्डर का लोकेशन था वहां पे जाना पड़ेगा, और जो भी लिस्ट था 100 फोल्डर्स का लिस्ट था उसमें से ढूंढना पड़ेगा। इसके बदले में मैं उसका शॉर्टकट क्रिएट कर देती हूँ तो वो क्या हो जाएगा कि इजीली आप फाइंड कर सकोगे। देन तो देखो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स है, उसमें से मुझे एक फोल्डर की शॉर्टकट क्रिएट करनी है। तो कैसे करूंगी? ओके वेट, हाँ कृणाल बोल, શું પ્રોબ્લેમ છે તને? કૃણાલ કાવા, અરે અનમ્યુટ કરીને બોલી જા, આમાં તે મલ્ટીપલ્સ પ્રોબ્લેમ્સ લખ્યા છે, એક તો ફોલ્ડર નો લખ્યો છે, એક પીપીટી નો લખ્યો છે, ઇમેજીસ નો લખ્યો છે।
ओके देखो यहाँ पे हमारे पास फोल्डर्स है, उसमें मुझे शॉर्टकट क्रिएट करनी है। तो देखो यहाँ पे एक फोल्डर ले लेती हूँ मैं इलेक्ट्रिकल का, जो जो भी चीजें है उसका शॉर्टकट करना है, उसको पहले सिलेक्ट करो। तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, उसकी शॉर्टकट क्रिएट करनी है। तो राइट क्लिक ऑन दैट इलेक्ट्रिकल नेम फोल्डर। तो राइट क्लिक मैंने किया, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ शॉर्टकट, मिला लास्ट फोर्थ, क्रिएट अ शॉर्टकट। तो उस पे क्लिक करो, क्रिएट अ शॉर्टकट पे क्लिक करोगे तो वो जो फोल्डर आपने चूज किया था उसकी एक दूसरी कॉपी है, वो एज अ शॉर्टकट फॉर्म में आपको मिल जाएगी। तो देखो आपको पता कैसे चलेगा कि ये शॉर्टकट है मेरा और ये है वो ओरिजिनल फोल्डर है। तो अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट क्रिएट किया तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि जो भी फोल्डर है उसका नेम है, उसके पीछे शॉर्टकट। लेकिन मैंने ये फोल्डर है उसका रीनेम कर दिया, रीनेम करके दोनों फोल्डर है उसका नेम सेम रख दिया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये शॉर्टकट है या नॉर्म ओरिजिनल फोल्डर है। तो देखो यहाँ पे एक एरो जैसा सिंबल है, मैं फोल्डर है उसका साइज अभी बढ़ा रही हूँ। तो देखो यहाँ पे जो मेरे पास दो फोल्डर है, एक है इलेक्ट्रिकल एंड दूसरा है इलेक्ट्रिकल शॉर्टकट। तो शॉर्टकट है वो कैसे पता चलेगा कि ये एरो जैसा सिंबल है वो जो भी फोल्डर है फाइल के साथ आ जाएगा, तो उसका मतलब है वो शॉर्टकट है, ओरिजिनल फोल्डर नहीं है। और जो ओरिजिनल फोल्डर होगा उसके पास जो एरो जैसा सिंबल है वो नहीं मिलेगा। डन। तो शॉर्टकट कैसे क्रिएट होती है वो एक बार देख लो, लैपटॉप में परफॉर्म कर रही है वो। ઓકે કૃણાલ, તું કયું પીસી યુઝ કરે છે? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કઈ છે? ચેટ બોક્સ માં લખી લે, વિન્ડોઝ 7, 8 और 10। ઓકે વિન્ડોઝ 8। તો પેઇન્ટ માં તું ઓપન કરસ તો બધા ફાઇલ્સ અને ફોલ્ડર ઓપન નથી થતા, એવું કે છો ને? હા, .png ખુલે છે કે નથી ખુલતું? પેઇન્ટમાં તમે ગમે તે ફાઇલ બનાવો ને એના માટે શું હોય કે એનું જે સ્પેસિફિક એક્સટેન્શન હોય ને એ જ રાખવું પડે। હવે પીપીટી બનાવો ને તો .ppt એક્સટેન્શન રાખે છે, તો એ શેના માટે હોય? પ્રેઝન્ટેશન માટે હોય। ઓકે, જે લોકોને નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે એ લોકો રેકોર્ડેડ વિડીયો છે એ જોઈ લેજો, એમાં હું સ્ટેપ બોલું છું અને પરફોર્મન્સ સાથે સાથે કરું છું, એટલે તમને ઇઝીલી ખબર પડી જશે। ડન। એટલે નેટવર્ક ઇસ્યુ હોય એ એવી રીતે કરજો। અને જો અટેન્ડન્સ નો પ્રોબ્લેમ કોઈને હોય તો તમારે શું કરવાનું, 4 વાગ્યા સુધીમાં મારા સબ્જેક્ટની અટેન્ડન્સ હું કરી દઈશ। એટલે ઇફ તમે લેક્ચર ની અંદર પ્રેઝન્ટ છો તો જ્યારે લેક્ચર તમારો ચાલુ હોય ત્યારે તમારે શું કરવાનું, स्क्रीनशॉट ले लेवानो कि जब भी लेक्चर आपका चल रहा है उसी टाइम पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लो कि मैं ये टाइम पे आपके लेक्चर में थी या था। डन। स्क्रीनशॉट ले लो, वो आपका प्रूफ के लिए है। और आपकी एब्सेंट आई है तो वो जो भी फैकल्टी, अगर मेरे क्लास है उसमें आपकी एब्सेंट आई है तो वो 4 बजे से पहले मुझे बोल दो, वो स्क्रीनशॉट भेज के कि मैडम मैं आपके लेक्चर में था और थी लेकिन आपने वो एब्सेंट लगाई है। डन। नेटवर्क इश्यू है इसलिए आपको बोल रही हूँ सेफ साइड के लिए कि स्क्रीनशॉट रखो, फिर 4 बजे आप एप्लीकेशन थ्रू आपकी अटेंडेंस चेक कर लो प्रेजेंट है या एब्सेंट। और उसी दिन में अगर मेरा लेक्चर आज है तो आज ही 4 बजे के पहले बोल देना, अदरवाइज 6 बजे के बाद मेरे से ही कोई अपडेशन नहीं होगा। आपकी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होगी और एब्सेंट है तो एब्सेंट ही होगी। तो 4 बजे से पहले एक बार चेक कर लो आपकी अटेंडेंस और फिर जो भी स्पेसिफिक फैकल्टी है उसको बोल देना। डन। अब प्रैक्टिकल नंबर 2 है, उसका थर्ड पोर्शन है कि फाइंड अ फोल्डर और फाइल बाय नेम। तो हमारे पास मल्टीपल फोल्डर्स एंड फाइल है, तो उसमें से मुझे कोई स्पेसिफिक फोल्डर है वो ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढूंगी, सिर्फ मुझे फोल्डर है उसका नेम ही याद है, लोकेशन याद नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो भी फोल्डर है उसका नेम याद है वो अरे अटेंडेंस न लखो अत्यारे,
देखो मेरे पास एक स्क्रीन है, मैंने स्क्रीन बताई, वहां पे मल्टीपल फोल्डर्स है, उनमें से आप कोई एक फोल्डर को ढूंढना है। अभी इतना फोल्डर होगा तो इजीली आप फाइंड कर सकोगे, लेकिन ज्यादा फोल्डर होगा तो देखो सी ड्राइव पे जाते हैं तो वहां पे तो बहुत सारा सारा फोल्डर इन प्रोग्राम्स होगा, तो उसमें से आपको कोई एक फोल्डर फाइंड करना है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे इतने जो सॉफ्टवेयर है वो है, उनमें से मुझे वो कौन सा सॉफ्टवेयर ढूंढना है कि कोड ब्लॉक्स है वो ढूंढना है। डन। तो अभी तो मैं यहाँ से डायरेक्टली देख के वो फाइंड कर सकती हूँ, लेकिन आपको क्या करना है कि फाइल का जो फोल्डर का नेम है उसके थ्रू आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे एक सर्च प्रोग्राम फाइल से ऐसा ऑप्शन है कि जो भी आपको फोल्डर या फाइल फाइंड करनी है उसके लिए यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करो। क्लिक किया, फिर आपको जो भी फोल्डर या तो फाइल फाइंड करनी है उसका नेम लिखो। तो देखो मुझे यहाँ पे कोड ब्लॉक्स नाम की एक फाइल है वो ढूंढनी है, तो कोड बिन ब्लॉक्स, और जो भी स्पेलिंग में आपको लिखा है वो ही फॉर्मेट में लिखना, एंड फिर एंटर करो। तो एंटर करोगे तो डायरेक्टली आपका जो आपने जो भी ढूंढने के लिए लिखा है वो फाइंड हो जाएगा, कोड ब्लॉक्स। डन। तो कोड ब्लॉक्स है वो जितने भी लोकेशन पे है वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको उनमें से कौन सा कोड ब्लॉक चाहिए वो देख लो। तो ये फोल्डर है, वहां पे जाके उसका लोकेशन देख लो, अदरवाइज यहाँ पे साइड में भी लोकेशन लिखा है। ये एक सॉफ्टवेयर है कोड ब्लॉक से वो, लेकिन आपको फाइल एंड फोल्डर फाइंड करना है तो आप वो ही स्टेप्स के साथ कर सकते हो। डन। तो फाइल एंड फोल्डर फाइंड बाय नेम, ऐसे ही सर्च मेनू पे जाके सर्च बार पे जाके जो भी फाइल एंड फोल्डर ढूंढना है उसका नेम लिखो, फिर एंटर प्रेस कर दो, तो उसी नाम का जितना भी फोल्डर था और फाइल्स थी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। डन। इसके बाद तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट एंड मूव टू और मोर फाइल्स और फोल्डर यूजिंग माउस। तो अभी तक हमने जो एक फोल्डर मूव किया था तो वो मूव माउस के साथ किया था, और दूसरा ऑप्शन था कट पेस्ट या तो कॉपी पेस्ट, देन मूव किया था वो। लेकिन यहाँ पे आपको कंपलसरी बोला है कि आपको माउस के थ्रू ही करना है मूव। तो कैसे करोगे, तो देखो फिर से हम जो मूव फोल्डर का जो लोकेशन था वहां पे जाते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल फोल्डर्स है, देन तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट क्रिएट की है। इन दो, एक है मेरा ओरिजिनल फोल्डर, तो इलेक्ट्रिकल न्यू फोल्डर है, वो दोनों को या तो शॉर्टकट इन न्यू फोल्डर है, उन दोनों को मुझे मूव करना है। इलेक्ट्रिकल नाम का फोल्डर है वहां पे, तो इलेक्ट्रिकल नाम का फोल्डर है वो ओपन करके देख लो, वहां पे सिर्फ एक मैकेनिकल का फोल्डर है। फिर आप ये दोनों फोल्डर है उसको मूव करना है यूजिंग माउस। तो कैसे करोगे, पहले तो ये दोनों फोल्डर है उसको सिलेक्ट कर दो। तो कैसे करोगे, या तो आप माउस के साथ ड्रैग करके ही कर सकते हो, अदरवाइज कंट्रोल नाम की एक की है कीबोर्ड में, वो प्रेस करो, उसके साथ दूसरा जो फोल्डर है वो सिलेक्ट करना है, वहां पे क्लिक करो। तो देखो हाईलाइटेड हो गया, तो उसका मतलब है कि वो सिलेक्ट हो गया। फिर आपको क्या करना है, वो दोनों फोल्डर में क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है। तो देखो जितने भी फोल्डर आप मूव कर रहे हो उसका नंबर बता रहे हैं, इन मूव टू जो भी फोल्डर में आप मूव कर रहे हो वो भी बता रहे हैं। तो देखो 2, तो मतलब उसका मीनिंग है कि 2 फोल्डर है, और मूव कहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रिकल नाम का फोल्डर है वहां पे। फिर यहाँ पे ड्रॉप कर लो, ड्रैग करके जो फोल्डर है उसी पे जाके ड्रॉप कर लो। तो देखो चला गया बाहर से, एंड इलेक्ट्रिकल नाम का फोल्डर है वो ओपन करो, तो वो दोनों फोल्डर देखो यहाँ पे मिला, न्यू फोल्डर एंड इलेक्ट्रिकल शॉर्टकट, जो भी फोल्डर आपने मूव किया था वो। डन। अब
इस लेक्चर का लास्ट प्रैक्टिकल है शॉर्ट फाइल्स एंड फोल्डर। तो शॉर्टिंग का मीनिंग क्या होता है? जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उसको पता ही होगा शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। अलग कोई करવું एक यस अलग करो એને શોર્ટિંગ નો કહેવાય બેટા। શોર્ટિંગ का मतलब क्या होता है? कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट या तो सीक्वेंस में रख दो। સરખી રીતે ગોઠવવું। यस कोई भी एक फॉर्मेट में रख दो। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर है उसके पास शॉर्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक मेनू है। तो देखो शॉर्टिंग कैसे करोगे? तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल फोल्डर्स है। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो पहले जो है वो शुरू कैसे होगा? सी से ना, दोनों फोल्डर है वो सी से शुरू होगा। तो ए है असेंडिंग ऑर्डर में अभी मैंने रखा है फर्स्ट 3 फोल्डर। इसके बाद है उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। देन तो आपको ऐसे सीक्वेंस में रखना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वो शॉर्टिंग हो गया। या तो आपको क्या करना है कि वो फोल्डर जब भी बना था उसकी डेट अलग अलग थी तो उसको ऐसे डेट फॉर्मेट में रखना है। नेम फॉर्मेट में रख सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हो, डेट के साथ भी आप रख सकते हो या साइज के साथ भी। जो भी फोल्डर है उसकी साइज कम है वो पहले आना चाहिए और जो फोल्डर है उसकी साइज ज्यादा है वो बाद में आना चाहिए। ऐसे आपको रखना है वो रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास कितने ऑप्शन है वो देख लो पहला। तो मुझे वो शॉर्ट करना है तो कैसे करोगे कि जो भी लिस्ट है आपके पास फाइल्स या तो फोल्डर का वो स्क्रीन है वहां पे राइट क्लिक करो। तो राइट क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा दूसरा नंबर का शॉर्ट बाय। तो शॉर्ट बाय पे जाओगे तो कौन कौन सा ऑप्शन है शॉर्ट करने के लिए हमारे कंप्यूटर में वो मिलेगा। नेम है, अगर मैंने यहाँ पे नेम पे क्लिक किया लेकिन यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो असेंडिंग में होगा, डिसेंडिंग में लिखा है तो डिसेंडिंग में होगा। तो देखो ये पहले फोल्डर का जो सीक्वेंस है वो देख लो, सीई केमिकल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल न्यू फोल्डर एंड इलेक्ट्रिकल, वो असेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि यहाँ पे हाईलाइटेड असेंडिंग है इसलिए। अब मैं डिसेंडिंग पे क्लिक करती हूँ तो देखो वो फोल्डर है उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। हुई? डन। तो आप अपना जो लैपटॉप है उसमें शॉर्ट के लिए जो भी ऑप्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब मैं फिर से असेंडिंग ऑर्डर में ही रख देती हूँ। डन। तो प्रैक्टिकल नंबर 2 है उसका सारा पोर्शन है वो अब कंप्लीट हुआ। तो प्रैक्टिकल 2 में किसी को क्वेरी है, डाउट है तो बोलो। नो मैम। 1 एंड 2 प्रैक्टिकल नंबर No, 1 एंड 2 ma'am. उसमें डाउट है तो बोलो। No, ma'am. ओके तो मैनुअल बना के रहना साथ में, क्योंकि आपको जो सबमिशन होगा उसमें वो मैनुअल है वो सबमिट करवाना है। मतलब कि आप अभी जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं वो, जैसे कि मैंने बताया स्टेप्स लिखो डिस्क्रिप्शन, इसके बाद उसका स्क्रीनशॉट डाल दो। वो तो डेमो प्रैक्टिकल में अभी अपलोड कर देती हूँ तो वो देख लेना एक कंटेंट में जाके। अगर पीसी नहीं है तो चलेगा अभी, लेकिन थर्ड प्रैक्टिकल है वो आप अपने मोबाइल में कर सकते हो तो थर्ड से शुरू कर देना। ओके જેને હોય એને તો કરવાના ને મેમ। જેને હોય એને કરવાનું છે, જેની પાસે નથી ને એ લોકોને અહીંયા આવશે જ્યારે પણ ત્યારે કરવાનું થશે, એટલે વર્કલોડ વધશે તમારે। એના કરતા હોય તો પેરેલલી કરવા માંડજો। ઓકે મેમ। ओके अब अटेंडेंस ले लेती हूँ। इलेक्ट्रिकल पहले इलेक्ट्रिकल वालों की लेती हूँ। रोल नंबर 1 यस मैम। चेट बॉक्स में તમારું નામ અને રોલ નંબર લખો। ओके। નામ નહીં લખો તો ચાલશે પણ રોલ નંબર વિથ ડિપાર્ટમેન્ટ નેમ। રોલ નંબર 1 2 3 4 યસ મેમ। તમારું રોલ નંબર અને ડિપાર્ટમેન્ટ નેમ ચેટ બોક્સમાં લખો। એન્ડ 5
Okay, chemical roll number 1. Two, chemical roll number 1 and 2. હેલો હેલો મેમ Yes. હા. મને મને મારો રોલ નંબર નથી ખબર એટલે હું શું કરું છું એમ જેને રોલ નંબર નથી ખબર એ મીટિંગમાં જ રહ્યો, લાસ્ટમાં હું તમને કહી દઉં કોનો રોલ નંબર ઓકે કયો મેમ છે. હા ઓકે ઓકે ઓકે, રોલ નંબર 2, રોલ નંબર 3, 4. Yes, ma'am. ચેટ બોક્સમાં રોલ નંબર ને ડિપાર્ટમેન્ટ લખો. 6, 7. નિકિતા તું મ્યુટ થઈ જા પ્લીઝ. કરી દીધી મેં. Okay, chemical roll number 6, 7, 8. પ્રેઝન્ટ મેમ લખી દીધું ચેટ બોક્સમાં લખો. હું જ્યારે નંબર બોલું ને ત્યારે તમારે લખવાનું, વહેલા કે મોડા નથી લખવાનું. 2 મિનિટ ખાલી એટલું લખવું પડે છે, એમાં તમને પ્રોબ્લેમ છે. 7, 8, 11, 13, યસ 14, 15, 16, 17. Then computer roll number 1. और जिन लोगों की कंप्लीट अटेंडेंस ले ली है मैंने वो लीव कर सकते हैं, और जिन लोगों को प्रॉब्लम है रोल नंबर का तो वो ही मीटिंग में अभी रह सकते हैं. रोल नंबर 1 कंप्यूटर. 3, 4. Five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Twenty-five, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51 તારું યુઝર નેમ ચેન્જ કરી નાખજે. જીત દવે ના નામથી રાખજે. 005 વાળું છે નહીં ચાલે. 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94. અને રામ, તારો રોલ નંબર કયો છે રામ? મેમ રામ 095 095. ઓકે, मैम વેઇટ.